पहाड़ों के पास बसा एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की हवा में मिट्टी की खुशबू होती और शाम को चूल्हों का धुआं आसमान तक जाता। उस गांव में लोग आज भी रोटी, भात और साग को ही खाना मानते थे। पर एक कोने में, बस स्टैंड के पास, एक लड़का था जो कुछ अलग पकाता था, मोमोज। लोग जो रोज खाते हैं वो सिर्फ भूख मिटाता है, पर जो याद रह जाए वो दिल तक पहुंचता है। सोनू शहर में काम कर चुका था। वहां उसने पहली बार मोमोज खाए थे, गरम, भाप भरे और मसालेदार चटनी के साथ। गांव लौटकर जब सब खेतों में काम कर रहे थे, सोनू एक छोटी सी रेहड़ी पर आटा गूंद रहा था, सब्जी काट रहा था। अरे सोनू, ये शहर के खाने गांव में कौन खाएगा? यहाँ रोटी ही काफी है। आज नहीं तो कल, पर गांव का स्वाद भी नया हो सकता है। शुरू के दिनों में रेहड़ी के पास सिर्फ धूल उड़ती थी। कभी एक बच्चा आता, कभी कोई शहर से गुजरता मुसाफिर। ज्यादातर मोमोज वापस डब्बे में रह जाते, पर सोनू रोज सुबह वैसे ही तैयारी करता जैसे भीड़ लगनी हो। बेटा, इतनी मेहनत और पैसा लग रहा है, अगर बिके नहीं तो? माँ, खाना सिर्फ पेट के लिए नहीं होता। कभी ना कभी ये गांव भी इसका स्वाद समझेगा। शाम ढलती, रेहड़ी बंद होती, पर सोनू का सपना गर्म ही रहता। गांव अभी हंस रहा था, पर हवा में पहली बार मोमोज की खुशबू रहने लगी थी। अगली सुबह गांव कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। रात भर बारिश हुई थी और मिट्टी की खुशबू के साथ बस स्टैंड के पास एक नई खुशबू भी तैर रही थी, गरम मोमोज और उबलते पानी की भाप। सोनू ने रेहड़ी फिर से लगा दी थी। इस बार साथ में एक और कढ़ाई भी थी, चाउमीन के लिए। सिर्फ एक चीज बेचनी हो तो लोग इग्नोर कर देते हैं, पर जब भूख और क्यूरियोसिटी दोनों जग जाए तब कहानी बदलती है। स्कूल से लौटते बच्चे रेहड़ी के पास रुकने लगे। पहले सिर्फ देखते, फिर खुशबू सूंघते और फिर जेब टटोल कर 2-2 रुपए जोड़ते। भैया, ये मोमोज अंदर से फूल क्यों जाते हैं? क्योंकि इनमें हवा नहीं, मेहनत भरी होती है। उस दिन पहली बार रेहड़ी के सामने 3 लोग खड़े थे। गांव के लिए ये छोटी बात थी, पर सोनू के लिए ये सपने की पहली आहट। शाम तक चाउमीन की कढ़ाई आधी खाली हो चुकी थी। अरे, ये तो सच में ठीक बना है। गांव का स्वाद अलग लग रहा है। पर हर बदलाव के साथ शंका भी आती है। गांव के कुछ बुजुर्ग रेहड़ी के पास से गुजरकर सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते। शहर के खाने पेट खराब कर देते हैं, गांव को इन चीजों की जरूरत नहीं। काका, मैं स्वाद शहर का लाया हूँ, पर सफाई और ईमानदारी गांव की ही रखी है। उस रात सोनू ने हिसाब लगाया। ज्यादा पैसा नहीं था, पर रेहड़ी पहली बार बिल्कुल खाली थी। गांव अब भी डिसाइड कर रहा था, पर मोमोज और चाउमीन अपनी जगह धीरे धीरे बना रहे थे। तीसरे दिन सुबह ही बस स्टैंड पर अलग ही हलचल थी। शहर जाने वाली गाड़ी रुकी और 2 कॉलेज के लड़के रेहड़ी के पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने फोन निकाला, वीडियो बनाना शुरू कर दिया। गरम भाप निकलते मोमोज, चटनी की चमक और चाउमीन की सरसराहट। भैया, वीडियो ठीक से बना लेना, पर खाना ठंडा मत होने देना। वीडियो उसी दिन शहर पहुंच गया। शाम तक लोग पूछने लगे, गांव के मोमोज कहाँ मिलते हैं? सोनू की रेहड़ी के पास भीड़ लगने लगी, पर भीड़ के साथ परेशानी भी आई। ये नया लड़का हमारा काम बिगाड़ रहा है। शहर के चोचले गांव में नहीं चलने चाहिए। गांव के प्रधान तक बात पहुंची। कहा गया, रेहड़ी हटा दो, भीड़ ज्यादा हो रही है। उस शाम सोनू को पहली बार लगा शायद सपना यहीं खत्म हो जाए। अगर आज रुक गया तो कल फिर कभी शुरू नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन सोनू फिर आया। इस बार रेहड़ी साफ थी, हाथ में ग्लव्स और एक बोर्ड लगा था, साफ खाना, ईमानदार दाम। भीड़ थोड़ी कम थी, पर जो आए उन्होंने खुलकर तारीफ की। बेटा, आज तो और भी स्वाद आया। उस दिन सोनू समझ गया, वायरल होना जरूरी है, पर टिकना उससे भी ज्यादा। गांव अब 2 हिस्सों में बटा था, एक जो बदलाव से डरता था और एक जो स्वाद के साथ सपना भी महसूस कर रहा था। चौथे दिन सुबह गांव कुछ ज्यादा ही चुप था। सोनू ने रेहड़ी लगाई, पर आज उसके हाथ कांप रहे थे। कल रात प्रधान का पैगाम आया था, या तो रेहड़ी हटाओ या फिर फाइन भरो। माँ, अगर आज रेहड़ी नहीं लगाई तो कल से कुछ भी नहीं बचेगा। बेटा, ईमानदारी से कमाया पैसा कभी बेकार नहीं जाता। जो सही लगे वही कर। सोनू ने रेहड़ी लगाई, पर आज भीड़ नहीं आई।
सिर्फ कुछ बच्चे और 2 शहर के लोग जो वीडियो देखकर आए थे। तभी गांव के 2 आदमी रेहड़ी के पास रुक गए। रेहड़ी बंद करो, प्रधान का ऑर्डर है। सोनू ने मोमोज का भरता चमचा हाथ से नीचे रख दिया। उसकी आंखों के सामने माँ का चेहरा घूम गया और वो सपना जो शहर जाने से पहले उसने देखा था। मैं फाइन भर दूंगा, पर आज रेहड़ी नहीं हटाऊंगा। बात बहस तक पहुंच गई। तभी भीड़ से एक आवाज आई। भैया, ये तो वही मोमोज वाले हैं जिनका वीडियो वायरल है। गांव वाले गलत कर रहे हैं। वीडियो फिर रिकॉर्ड हुआ। इस बार सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि संघर्ष का। लोग रुकने लगे, गाड़ियां धीमी हुईं। मेहनत कर रहा है लड़का, गलत क्या है इसमें? देखते ही देखते रेहड़ी के सामने भीड़ थी, पर सोनू के चेहरे पर खुशी नहीं थी, सिर्फ डर था, क्योंकि अब बात गांव से बाहर जा चुकी थी। उस दिन सोनू ने जीता नहीं था, पर हार भी नहीं माना था। गांव के मोमोज अब सिर्फ खाना नहीं रहे, वो एक सवाल बन चुके थे, और हर सवाल एक बड़ी कीमत मांगता है। अगली सुबह पूरा गांव चौपाल पर जमा था। प्रधान कुर्सी पर बैठा था और सोनू भीड़ के बीच खड़ा, न ज्यादा उम्मीद न ज्यादा शिकायत। गांव का नियम है, बिना परमिशन के रेहड़ी नहीं लगेगी। पर जब पूरा गांव किसी एक के साथ खड़ा हो तो फैसला सिर्फ कागज का नहीं होता। प्रधान ने एक गहरी सांस ली। उसने सोनू की तरफ देखा, वो लड़का जो सिर्फ मोमोज बेच रहा था पर असल में घर की जिम्मेदारी उठाए खड़ा था। आज से सोनू की रेहड़ी लीगल है और गांव के सब युवा अपना काम बिना डर के कर सकते हैं। भीड़ में ताली नहीं बजी, पर कई आंखें भर आईं। सोनू ने चुपचाप माँ की तरफ देखा। देखा बेटा, सही रास्ते पर चलने में देर हो सकती है, पर अंधेरा नहीं होता। उस शाम सोनू ने मोमोज कम बनाए, पर दिल से बनाए। हर प्लेट के साथ सिर्फ स्वाद नहीं, इज्जत भी परोसी जा रही थी। गांव के मोमोज अब सिर्फ भूख नहीं मिटा रहे थे, वो सपनों को भी जिंदा रख रहे थे। मॉरल: मेहनत छोटी हो सकती है, पर ईमानदारी कभी छोटी नहीं होती। और जब सच के साथ लोग खड़े हो जाएं, तो गांव भी शहर बन सकता है।